मध्य प्रदेश में भाजपा चौथी बार भाजपा सरकार बनाने को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इंदौर के बीजेपी कार्यालय स्थित सोमवार दोपहर को कई विधायकों व अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताई। पत्रकार वार्ता में जहां सबसे पहले भाजपा प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। कोरोना के समय में किस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बागडोर संभाली व विभिन्न तरह के विकास कार्य व जनहित योजनाओं का ब्यौरा बताया। कांग्रेस के 15 माह बनाम भाजपा सरकार के 12 माह विकास ने पकड़ी रफ्तार। ये है मध्य प्रदेश सरकार के स्लोगन के साथ भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक महेंद्र हार्डिया, आकाश विजयवर्गीय, मालिनी गौड़, कविता पाटीदार, इंदौर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, मधु वर्मा मौजूद रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा और उन्हें कपटनाथ कहा। दौरान विधायकों ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की जानकारी बताई। वादे करके जनता को छलावा करके सरकार बनाई। किसान के हित में उन्होंने कभी काम नहीं किया और किसानों को 2-2 लाख रुपए कर्जा माफ करने के झूठे वादे करके सरकार बनाई। महिलाओं को उनके स्वयं सहायता समूह के कर्जे माफ करके झूठे वादे करके सरकार बनाई। जो इस देश के युवकों को रोजगार दिलाने की, रोजगार भत्ता दिलाने के झूठे वादे करके सरकार गिराने का वादा करके सरकार बनाए। उन्हीं के लोगों ने सत्यता के आधार पर, क्योंकि जनता को उन्हें जवाब देना था, उस सत्यता के कारण उन्होंने उनका साथ छोड़ा और विकास के नाम पर जो पार्टी देश में काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए और आज विकास के कार्य में उनके साथ है। ऐसी सत्ता को तो गिराना जरूरी भी था और मध्य प्रदेश की सरकार ने वो विकास कार्य करके आप सभी के सामने प्रस्तुत भी किए हैं, जिसका आंकड़ा भी शब्दवार मैंने पढ़ा भी है। मैडम, आप 1 साल होने पर सारे कार्य बता रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस दावे के साथ कह रही है कि बीजेपी के कई विधायक लंबे अरसे से कमलनाथ जी के संपर्क में हैं, लेकिन हम ऐसी सरकार बनाना नहीं चाह रहे। तो ऐसे कौन से विधायक हैं जो उनके संपर्क में अभी तक लगातार हैं? देखिए, झूठ बोलना और छलावा करना उनकी आदत है और कौन से विधायक उनके संपर्क में, वो तो वही बता पाएंगे। वो अपने विधायकों को संपर्क में नहीं दिख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कल कोरोना को लेकर सायरन बजाया जाएगा, तो उसी को लेकर कांग्रेस का पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं, माल ढुलाई महंगी हो गई है, ट्रेन और बस का सफर महंगा हो गया है, बिजली के बिल बढ़ने वाले, हजारों के बिल स्थगित कर दिए, अब वसूली हो रही है। देखिए, हमसे ज्यादा आप अच्छे से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषय है। सबसे ज्यादा विकास तो महंगाई के साथ था। देखिए, मैं इसी यह सरकार आपने इसका जिक्र नहीं किया। क्या दीर्घकालीन बीजेपी की रणनीति है कि लोग कम खाएं, कम सफर करें, कम बाहर जाए, तो उससे पैदल चलेंगे, सेहत अच्छी होगी, कोरोना भाग जाएगा। देखिए, डीजल पेट्रोल और इसकी जो विषय आपने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय मामला है। दूसरी बात आपने ये कही है कि कम खाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी इस बात पे विश्वास नहीं करती। देश के मजबूत आधार कृषि, जो हमारे देश की नींव है, कृषि के क्षेत्र में जितना मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा है और कार्य किया है, किसी भी अन्य सरकार ने नहीं किया है। किसानों से झूठे वादे कर लोग दूसरी पार्टियां सत्ता स्थापित करती है और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए वास्तविकता में कृषि लाभ का धंधा कैसे बने, आय दुगनी कृषक की कैसे हो, उत्पादन कैसे बढ़े, समाज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कोरोना काल के संकट में भी लोग भूखे नहीं रहे, इसकी व्यवस्था अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कल भी हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान कल्याण निधि 2000 करोड़ की राशि किसानों के खाते में डलने वाली है। अच्छा, महंगाई से जुड़ा एक सवाल है। महंगाई से जुड़ा सवाल है। आपने बताया कि बिजली कंपनी की हानियां कम हो गई हैं, उसके बावजूद बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा देखिए, बिजली के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार ने सबसे ज़्यादा काम माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में किया। अभी मैंने आपको बताया जितने भी सोलर वो प्रोजेक्ट स्थापित हो रहे हैं, वो कार्यशमेर में हो रहे हैं। ये हमारा प्रयास लगातार यही है कि हम बिजली उत्पादन ज़्यादा करें ताकि लोगों को समुचित बिजली मिल सके और बिजली के बिलों में भी कमी आ सके। देखिए, महंगाई के मुद्दे को भी कम करने के लिए उत्पादन बढ़ रहा है तो महंगाई क्यों? देखिए, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन के साथ हम लोग राहत राशि भी प्रदान कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जितने भी अचानक ओलावृष्टि हो जाती है, मौसम परिवर्तन के कारण बहुत सी मार किसानों को पड़ती है,
उसमें किसानों को उसकी राहत राशि भी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और उस कार्य को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वो कर भी रही हैं। और साथ ही किसानों को उसकी फसल के दाम मिल सके इसलिए समर्थन मूल्य भी किसानों को दे रही, उत्पादन बढ़ रहा है कि हम महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल किया भी है और आगे भी करेंगे। और रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता मानकों और सड़क निर्माण की प्रगति के आधार पर देश में हमारा प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। मनरेगा अंतर्गत श्रमिक नियोजन करने वाले राज्यों की श्रेणी में भी देश में हमारा जो प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड जनरेशन में भी देश में प्रथम स्थान पर रहा है। तेंदुओं की आबादी में भी हमारे प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मोबाइल के माध्यम से लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएम जन सेवा योजना प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। हम सब जानते हैं कि बिजली की जितनी पैदावार और बिजली के क्षेत्र में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया है, दूसरी सरकार ने किसी ने नहीं किया। बिजली की ट्रांसमिशन हानियाँ मात्र 2.5% रह गई है, जो पूरे देश में न्यूनतम ट्रांसमिशन हानियों में से एक है। स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरण में देश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। पीएम स्वनिधि योजना ऋण वितरण में भी देश में मध्य प्रदेश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कोविड टीकाकरण जो अभी चल रहा है उसमें भी मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थानों पर है। जल जीवन मिशन में भी 25 लाख से अधिक नल कनेक्शन का लक्ष्य रखने वाले राज्यों में देश में तृतीय स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है। जल जीवन भौतिक उपलब्धि के प्रतिशत में मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसे जल जीवन मिशन में भारत सरकार से अनुदान की तीसरी किश्त प्राप्त हुई है। ऐसे मध्य प्रदेश ने कई अग्रणीय कार्य इस एक साल में हम सबके बीच में करके दिखाया है, जहां कोरोना की विषम परिस्थिति से लड़ाई भी लड़ी है, जनता को सुरक्षात्मक कवच भी पहनाया है। वहीं विकास के पथ पर भी मध्य प्रदेश ने इस एक साल में आगे बढ़कर कई विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज मध्य प्रदेश में हमारी सरकार को एक साल पूर्ण हुआ है। इन समस्त विकास कार्यों को लेकर और जो सरकार ने इस प्रदेश की जनता के हर वर्ग की प्रगति और उनके स्वास्थ्य की चिंता की है, उन बातों को लेकर आज हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। किसानों और हमारे बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर है, हमारे रोजगार है, उनके क्षेत्र में जो कार्य किए हैं उसके लिए मैं हमारे जिलाध्यक्ष से बोलती हूँ कि वो आपके सामने उस विषयों की चर्चा करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, देखिए आम लोगों के राहत का भी कार्य कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसे संकट काल में भी हर गरीब परिवार के मुंह में राशन आ जाए, इसकी व्यवस्था अगर किसी ने की है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने की है। हम अगर देखें तो कोरोना काल में भी प्रदेश सरकार ने 37 लाख हितग्राही जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं थे, उनको भी राशन से वंचित थे, उनको भी नवीन पात्रता पर्ची जारी करके उनको भी राशन उपलब्ध करवाने का महान कार्य किया। हमारे सब जनप्रतिनिधि हर एक अपने अपने क्षेत्र की हर एक मतदाता को राशन कैसे पहुँचे, वहाँ की जनता को कैसे वो राशन उपलब्ध कराए, उसमें उन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई और उसमें सब में सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। लेकिन कांग्रेस को लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया है, तांत्रिक तरीके से बिजली के क्षेत्र में भी एक वर्ष में 394 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया। वर्ष भर में 1,90,000 बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़कर 5,042 मेगावाट हुई है। आगर, शाजापुर, नीमच में सोलर पार्क परियोजना प्रारंभ हो गई है और मुरैना में लगभग 3,000 मेगावाट के सोलर पार्क की स्वीकृति भारत सरकार से मिल चुकी है। विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना ओकारेश्वर में प्रारंभ करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। वहीं 750 मेगावाट क्षमता की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। हमारी सरकार ने नगरों के साथ साथ गाँव के समुचित विकास की भी योजना बनाई है। हमें गर्व है कि इंदौर ने लगातार चौथी बार, हमारे साथ मालिनी भाभी बैठी हुई हैं, सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, लगातार चौथी बार देश में सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त किया है। आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से एक वर्ष के भीतर प्रदेश में 234 शहरों ने ODF प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश ने देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और इस योजना में 7.99 लाख आवास उपलब्ध कराए गए हैं।
नगरोदय के साथ साथ ग्रामोदय पर भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया और गांव के विकास के लिए भी हर संभव प्रयास किए हैं। गांव में भी प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मध्य प्रदेश में करीब 1 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया गया है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में लगभग करीब 18,30,000 हितग्राहियों के आवास पूर्ण किए गए हैं। चाहे स्मार्ट सिटी का मिशन हो या शहरी परिवहन हो, शहरी पेयजल हो या सीवरेज की समस्या हो, हर क्षेत्र में व्यापक स्तर पर हमारी सरकार ने कार्य करे हैं। मध्य प्रदेश में समस्त नगरीय इकाइयों में ई-नगर पालिका सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक सेवाओं को ऑनलाइन कर सुशासन की दिशा में हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाए हैं। हमारे बीच में आकाश विजयवर्गीय जी विधायक भी उपस्थित है। हमारी सरकार ने शहरी गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल रसोई विस्तार योजना का विस्तार 56 से बढ़ाकर 100 केंद्रों में किया। हम जानते हैं कि जल ही जीवन है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2023 के अंत तक प्रदेश की 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। इसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए इस वर्ष 18 लाख से अधिक नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। प्रणाम। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश वनकर जी, हमारे विधायक आदरणीय मालिनी गौड़ जी, विधायक आदरणीय महेंद्र हाडिया जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय मधु भैया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 23 मार्च 2020 को कोरोना की विकट परिस्थितियों में माननीय शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी की शपथ ली और मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद वल्लभ भवन जाकर उन्होंने कोरोना की समीक्षा बैठक की, क्योंकि हम सभी को जानकारी है कि उस वक्त की कमलनाथ सरकार की लापरवाही के चलते कोरोना के कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं थे। इसलिए मध्य प्रदेश में कोरोना के संकट को रोकने के समुचित उपाय कैसे किया जाए, आगामी रणनीति कैसी बनाए, उस पर तत्काल शपथ लेते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया था। हम जानते हैं कि उस वक्त कैसी विपरीत परिस्थिति थी। पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 3 लैब थी जिनकी क्षमता सिर्फ 300 प्रतिदिन थी, जो शायद मध्य प्रदेश में कोरोना के संकट को रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। हमारी सरकार ने लगातार प्रयास करते हुए पूरे प्रदेश में करीब 32 लैब की स्थापना की, जिसकी क्षमता 33,000 के पार हुई। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना संकट उस वक्त ऐसी अफरा तफरी मची हुई थी कि हम चाहे जनरल बेड की बात करें, चाहे ऑक्सीजन बेड की बात करें, चाहे आईसीयू की बेड की, समुचित व्यवस्था न होने के कारण कहीं न कहीं जनता को तकलीफ़ और परेशानियां उठानी पड़ रही थी। लेकिन हमारी सरकार ने उस पर भी कार्य करते हुए सभी दूर जनरल बेडों की संख्या भी बढ़ाई, ऑक्सीजन बेड की संख्या भी बढ़ाई और साथ ही आईसीयू में भी अधिक क्षमता करी। 2.5 हज़ार के 5,000 जनरल, मतलब जो पहले 2,500 बेड थे उसको बढ़ाकर 5,000 जनरल बेड करे। 230 ऑक्सीजन बेडों की व्यवस्था सिर्फ मध्य प्रदेश में थी, उसको बढ़ाकर 9,000 बेड बढ़ाए मध्य प्रदेश सरकार ने। सिर्फ 535 आईसीयू बेड की व्यवस्था थी, जिसको बढ़ाकर 3,000 बेडों में परिवर्तित किया गया, ताकि समुचित चिकित्सीय व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग दे सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से उन्होंने सभी जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु, सभी स्वयं सेवी संस्थाएं, व्यापारी वर्ग, सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्तालाप करके मध्य प्रदेश में कोरोना के संकट को कैसे रोक सकता है, इस ओर भी प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में काम कर रही है और ये उल्लेखनीय विकास कार्यों का जिक्र आपके सामने। मैं समझता हूँ जो फहरिस्त उन्होंने भी पढ़ी है विकास कार्यों की, इस बात का प्रमाण है। सन 2003 से 2018 के बीच में जो विकास कार्य मध्य प्रदेश में जिस तेजी से चल रहा था, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य से 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार में, या यूँ कहे कि नाम जरूर कमलनाथ जी था लेकिन उनकी वर्किंग से कपटनाथ जी लगते थे। ऐसा लगता था कि वो मध्य प्रदेश की जनता ने शायद कोई बदला लेने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। और उन 15 महीने के उनके कार्यकाल में जितनी तेजी से मध्य प्रदेश विकास के मार्ग में पिछड़ा था, आज पुनः उतनी तेजी से एक बार फिर विकास मध्य प्रदेश अपनी रफ्तार को पकड़ चुका है। हम किसी भी वर्ग की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें,
नगरोदय के साथ में ग्रामोदय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महत्वपूर्ण विकास कार्य किए। आदरणीय कविता दीदी ने अभी लगभग हर विषय पर अपनी बात रखी। सबसे पहले तो मैं आज आपको एक बात की ओर बधाई देता हूं कि आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता कर रहे हैं। आज 12 बजे प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में होने वाला था, जिसमें केन और बेतवा नदी के पानी का समझौता उसमें होने वाला था। उसके लिए हम सभी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, खास करके छत्तीसगढ़, लेकिन बुंदेलखंड पूरे प्रदेश के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और ऐसे एक नहीं अनेकों कार्य इस एक वर्ष की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम अगर इंदौर जिले की हम बात करें तो इंदौर जिले में नर्मदा छिपरा के माध्यम से इंदौर जिले के लगभग राऊ विधानसभा का क्षेत्र है, हमारा मुख्य सांगर विधानसभा का